दुनिया में जिन लोगों को लोग दीवाना मस्ताना समझेंगे, ऐसे लोगों की तादाद जन्नत में ज्यादा होगी। और देखो, वो दीवाना हो या मस्ताना, वो अवाम में से हो या खवास में से, दुनिया में जो भी आया है वो मरने ही के लिए आया है। दुनिया का हर रोड, चाहे आप अमेरिका होके आ जाएं, चाहे आप यूरोप होके आ जाएं, चाहे आप पूरी एशिया का चक्कर लगा लें, मगर उसका आखिर कब्रिस्तान ही पर होता है ना। तो मकसद ये नहीं है कि कौन आया और कौन चला गया। ये बच्चे काफी शरीर हैं, बहुत निहायत ही शरीर बच्चे। अब थोड़ी देर तवज्जो कर लो। मकसद ये नहीं है कि कौन आया और कौन चला गया। मकसद ये है कि आकर वो कैसे जिंदगी गुजार गया और अपने बाद छोड़ कर गया। देखा ये जाता है, अपने बाद आवारगी छोड़ गया, नालायक औलाद छोड़ गया, दुनियादारी छोड़ गया, या अपने बाद दीनदार अल्लाह वाली औलाद छोड़ गया, मदरसा छोड़ गया, दुनिया में इस्लाम के लिए कोई अजीमुशान इदारा छोड़ गया। गिनती इस बात की होती है। मेरे भाइयों, आना जाना लगा है, जो आया है उसे जाना है। एक वो पर्सनालिटी होती है दुनिया से जाने वाली कि दुनिया में आया, बहुत कामयाबी हासिल की, दुनियावी कोठी बंगले लग्जरी गाड़ियां, मगर एक दिन दुनिया से जाने का वक्त आया तो वो अपनी जिंदगी मौत के हवाले करके चला गया। और जो अपनी जिंदगी मौत के हवाले कर जाता है वो हमेशा के लिए मिट जाता है। कौन किसे पूछता है? हद है 40वें तक, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी मौत के हवाले की थी। वो दुनिया में दुनिया के लिए जिया था। दूसरी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो दुनिया में आया, महल में रहा या झोपड़ी में, ये एक अलग मैटर है, मगर उसका एक एक लम्हा इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजरा, खौफ खुदाबंदी में गुजरा। जब वो दुनिया से जाता है तो वो अपनी जिंदगी मौत के हवाले नहीं करता, बल्कि वो अपनी जिंदगी अता करने वाले परवरदिगार के हवाले कर देता है। और वो परवरदिगार उसे न मिटने देता है, न घटने देता है, न छुपने देता है, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों पर उसकी हुकूमत कायम कर देता है। क्या बात है। इसे एक जुमले में भी आप सुन सकते हैं कि हुसैन आप जमाने में नाम करके गए, हुसैन आप जमाने में नाम करके गए, बचाया मजहब इस्लाम काम करके गए। क्या बात है, क्या बात है। तो काम का जिक्र होता है। हजरत इमाम हुसैन का मैं किस्सा सुना के अपनी बात खत्म करूं, वक्त नहीं है, मुझे डर लग रहा है आप लोगों से। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में नमाज मुकम्मल हुई तो दरवाजे पर आए। सामने हजरत उमर फारूक आजम खड़े थे। सरकार ने हजरत उमर को देखा, हजरत उमर ने सरकार को देखा, इशारा किया, करीब बुलाया। हजरत उमर आ गए, आए, सरकार के रूए ज़ेबा पर एक लम्हे के लिए नजर डाली और फिर आंखों की कोठरी बनाई, पलकें झुकाई, गर्दन भी नीचे डाली,
और हाथ बांध के सरकार की बारगाह में खड़े हो गए। इस पे आप चौंके होंगे, इस पे आपको ताज्जुब हुआ होगा कि वो सरकार का रुए ज़ेबा, वो चेहराए मुबारक ऐसा लगे कि जैसे उसमें सूरज गर्दिश कर रहा हो, ऐसा लगे कि 14वीं रात का चांद दामन फैलाकर अपने हुस्न की भीख मांग रहा हो, ऐसा लगे कि अगर 14वीं रात का चांद, चेहरा तो अलग की बात है, सरकार का तलवा देख ले तो इतना शर्माए कि सुकड़ के तारा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, आजा गरीब नवाज, आजा गरीब नवाज। वाह भाई वाह। अब नारे मत बोलना, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि यहां नारे न बोल के मस्जिद में बहुत नारे हैं। नमाज इब्तिदाई नारे से होती है, अल्लाह अकबर, जिसे तकबीर तहरीमा कहते हैं, है ना। रुकू में जाओ तो अल्लाह अकबर, है ना। सजदे में जाओ तो अल्लाह अकबर। नारे मां लगाओ, अब यहां नारे मत लगाना, अब नारों का वक्त नहीं है, आपको कम जगाना है मुझे। मैंने एक मिसरा कहा था, यानी उसे कहते हैं कि गिरह लगाना। किसी ने ये मिसरा दिया था कि 14वीं का चांद भी शर्मा के तारा हो गया। मैंने उस पे गिरह कही कि सैयदे कौनैन के तलवे का जलवा देखकर, क्या बात है, सैयदे कौनैन के तलवे का जलवा देखकर, अरे 14वीं का चांद भी शर्मा के तारा हो गया। और बरेली की जबान में सुनो तो शायद आप उछल जाओ। आला हजरत ने यूं अर्ज किया कि खुर्शीद था किस जोर पर, खुर्शीद कहते हैं सूरज को, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब ये रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। क्या बात, जिंदाबाद। मगर हजरत उमर एक लम्हे के लिए देखते हैं, कोई वजह तो होगी, क्योंकि बड़ों के काम हवा में नहीं होते, बड़ों के काम अटकल पच्चू नहीं होते, बड़े जो करते हैं उसमें हिकमत होती है। अरे हिकमत नहीं बल्कि हिकमतें होती हैं। वो अलग बात है कि हमारी समझ में कमी आती है, जब उन बड़ों की हिकमतें समझ में आने लगती हैं तभी तो करबला के मैदान में नन्ना अलियस कर दिया जाता है। क्या बात है ना, हिकमत ये थी इसमें कि सरकार ने उन्हें बात करने ही के लिए तो बुलाया था। आज भी अच्छे समाज में पलने वाली औलाद, गुलाम मुस्तफा और कनीज़े फातिमा के इर्द गिर्द पलने वाली औलाद बाप से नजरें मिला के बात नहीं करती है। बोलो करती है? अगर करती भी है तो समाज के लोग कहते हैं बेअदब है, इसे बाप से बात करने का सलीका नहीं है, क्योंकि बाप से नजरें मिला के बात कर रहा है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, जिस मजहब में बाप का इतना अदब है, उस मजहब में पैगंबर इस्लाम का कितना अदब होगा। इसलिए हजरत उमर गर्दन झुका के खड़े। क्या बात है, क्या बात है। इरशाद फरमाया मुस्तफा ने, उमर हमने तुम्हें आज एक खास बात करने के लिए बुलाया है। सरकार हुक्म फरमाए, उमर हमातन गोश है, यानी सर के बाल से लेके पैरों तक मैं कान बन के हाजिर हूं आपकी बारगाह में। हुक्म फरमाए। सरकार ने बड़ी सादा सी बात कही। देखो ये कमेटी के लोग हैं जो बोल रहे हैं, ये ताज्जुब है। बोलो मत यार, खामोश बैठ रहो जरा। इस कौम का ये हाल है कि इस कौम को अब अप नहीं किया जा सकता। इस कौम को अब तरक्की की राह पे लाया नहीं जा सकता। करोड़ों जलसे करिए, जिस कौम पे 1400 साल में
अभी हिंदुस्तान में अपनी सब सीधी करने का सलीका पैदा नहीं हुआ है। हर जुमे में कहा जाता है कि सफे सीधी कर लो। जो कौम अपनी सब सीधी ना कर पाई हो वो दूसरे को क्या सीधा करेगी? क्या बात है। चाहिए था कि यहाँ कुछ जिक्र हो रहा है, यहाँ आके बैठ जाते। क्या बात है, क्या बात है, मगर बातें कर रहे हैं। क्या बात रख दो, हजरत के कदमों में रख दो यार पैसे वैसे। हाँ, बात पैसे वैसों की थोड़ी है, बात सही है। यहाँ तो हाल ये है कि फकीरी में सुकून दिल बहुत है। फकीरी में सुकून दिल बहुत है और यही दौलत मुझे हासिल बहुत है। क्या यार? काफिया बदलेगा मगर बड़े मजे का शेर है कि तुम्हारे आंसुओं से पूर्ण होगी। क्या बात है? तुम्हारे आंसुओं से पूर्ण होगी, मेरे जख्मों की गहराई बहुत है। क्या बात है? मैं कहां जाऊं, क्या करूं? 10 साल गुजरे हैं, इन 10 साल में 13 लाख लड़कियां आपके घराने की दूसरों के साथ चली गई हैं और आप गुलछर्रे उड़ा रहे हो डूब के मरने की जगह। क्या बात है, क्या बात है, क्या ठिकाना, क्या बात है, क्या ठिकाना। ये वो लड़कियां हैं जो रजिस्टर कर ली गई और कुछ तो ऐसी है जिनका पता ही नहीं है। बहरहाल बहुत कम बात करना है आपसे। एक बार सुभान अल्लाह बोले, वो भी प्यार से। सुभान अल्लाह। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, उमर हम तुमसे एक खास बात करेंगे आज। सरकार हाजिर हूं। बोले उमर एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारी रूह तुम्हारे कफसे उनसरी से परवाज कर जाएगी, तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारे स्ट्रक्चर से निकल जाएगी और जब वो परवाज कर जाएगी तो फिर तुम्हारे ही घर वाले, तुम्हारे ही पड़ोसी, तुम्हारे ही रिश्तेदार, तुम्हारे ही अजीजो अकारिब तुम्हारे कपड़े उतार लेंगे। फिर तुम्हें तख्ते पर लिटाएंगे, फिर तुम्हें नहलाया जाएगा, फिर तुम्हें चंद कपड़ों में लपेटा जाएगा यानी कफनाया जाएगा, फिर कांधे पर उठाएंगे और कब्रिस्तान की तरफ लेके चलेंगे। वहां 2 गज जमीन में तुम्हें लिटा दिया जाएगा, ऊपर से उसे पाट दिया जाएगा, मनो मिट्टी उसके ऊपर से डाल दी जाएगी, यानी कि तुम्हें दफनाकर वापस आ जाएंगे। और जैसे ही वो वापस आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के 2 मुकर्रर करदा फरिश्ते, जिनमें से एक का नाम मुनकर है और दूसरे का नकीर, उसकी एक एक आंख एक एक देख की बराबर मशाल की तरह जलती हुई, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून जमीन को चीरते फाड़ते हुए आएंगे और उमर तुमसे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। तुम हो अकेले, बोलो उमर ऐसे आलम में क्या करोगे? सरकार की ज़बाने फैज़े तर्जमान से ये जुमले निकले। कब्र का मंजरनामा हजरत उमर ने सुना, माथे पे लकीरें पड़ गईं, चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। भाई चौंक गए आप? मैं उन उमर की बात कर रहा हूं जो दुनिया में कोई भी मरहला सामने आया हो, कभी आप घबराए नहीं, कभी माथे पे लकीरें नहीं पड़ी, कभी चेहरे का रंग फीका नहीं पड़ा। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं कि जिनके दौर में दुनिया की 2 सुप्रीम पावरें रौंदी गई थी। उन्हीं का जमाना था कि ईरान के ऐवानों से लल्लाह के नारे गूंजे थे। उन्हीं का दौर था कि जिसे आप आज इटली कहते हो, कल उसे रोम कहा जाता था, उसको रौंद डाला था। और हजरात, मैंने तारीख में पढ़ा, तुम्हारी तारीख, तुम्हारा इतिहास, कि जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा तो मक्के के हालात बड़े नाजुक थे। बहुत नाजुक। अब आप पतली गली से नहीं निकल सकते ये कह के हालात अच्छे नहीं हैं। निकल जाओगे? बोले सैयद साहब जरा थम के, जरा रुक के, थोड़ा मसलेहत से काम लो, ईमान की परवाह मत करो। ये कह के आप
बड़े चौड़े और बड़े नेता बनते हो हैं? हजरात हालात अच्छे नहीं थे, आज नहीं अच्छे हैं तो कल भी तो अच्छे नहीं थे हैं? अब बोलो आप निकल जाओ। अरे ये तो दुनिया है, इसमें अप डाउन होता रहता है, इसमें ज्वार भाटा आता रहता है ना? इसमें कुफ्र की आंधियां आती रहती हैं, और वो कुफ्र की आंधियां आती हैं, बातिल को छू के तो निकलती हैं मगर मिटा नहीं पाती हैं ये तो उठते रहते हैं तूफान। तो ऐसा दौर था जब आपने कलमा पढ़ा कि कुरान पढ़ने वालों पर पत्थर मारे जाते थे हैं? कोड़े बरसाए जाते थे, आग के अंगारों पर लिटाला जाता था, सीने पे भारी पत्थर की सिलाएं रख दी जाती थी, चर्बी पिघलाई जाती थी, नेज़े और भालों से गोदा जाता था। ऐसे आलम में हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया और गुलाम मुस्तफा बन गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह है? ऐसे वक्त में नमाजें भी छुप के पढ़ी जाती थी। ये 2 वक्त की जो नमाजें ना, जोहर असर, इसमें भी कुरान की तिलावत होती है मगर जहरी नहीं, सिर्री होती है, आहिस्ता आहिस्ता तिलावत होती है। ये वजह भी यही है कि मुशरिकीन मक्का इस वक्त में तलाश करते फिरते थे, जहां से कुरान की आवाज सुनाई दे उस घर को जला दिया जाए, पढ़ने वाले को नेज़े और भालों से गोद दिया जाए। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अभी ये पागल हो गए हैं, हमें तो रब को याद करना है और उस परवरदिगार की इबादत करना है जो बाहर की भी जाने है और अंदर की भी जाने है। क्या बात है, क्या है? और मगरिब में शराब के नशे में धुत, इशा में भूत, और सुबह को उठ नहीं पाते थे, बोले जहरी तिलावत करो। ऐसे वक्त में हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, जोहर या असर की नमाज में शरीक हुए। नमाज मुकम्मल हुई तो अर्ज किया, रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं हैं? सरकार ने इरशाद फरमाया, उमर इस वक्त हमारे तुम्हारे अलावा कोई हक पे नहीं है। तो फिर हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह फिर ये छुप के नमाजें क्यों हो रही हैं? ये कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता क्यों हो रही है? ये सब छुप के क्यों हो रहा है? अब ऐसा नहीं चलेगा। अब अरब के दबंग ने कलमा पढ़ लिया। क्या बात है, क्या बात। अब मक्के का सूरमा आपके दामन में आ गया है, अब छुप के कुछ नहीं होगा, बल्कि खाना-ए काबा की सफील से अल्लाह के नारे गूंजेंगे, वहीं कुरान की तिलावत की जाएगी, वहीं परवरदिगार को याद किया जाएगा। मैं तन्हा उमर अबू जहल से भी निमट लूंगा और उसकी टोली से भी निमट लूंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मगर यार वो उमर कि उनका अगर नाम ले दो तो शैतान गली बदल देता, गली बदल देता। क्या बेशक, क्या बात है। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं जिनके लिए सरकार ने सामने बैठा कर इरशाद फरमाया था, उमर तुम तो जन्नती हो। सुभान अल्लाह। मगर कब्र का मंजरनामा सुना, लफ्ज़ अकेला सुना, तन्हाई सुनी तो माथे पे लकीरें पड़ गई। मैं तो आज लोगों को कब्रिस्तान में हंसता हुआ देखता हूँ, यही बात है, बिजनेस पे डिस्कस करता हुआ, गुलछर्रे उड़ाता हुआ। अरे थोड़ा आगे बढ़ के कब्र की गहराई देख लिया कर, ये भी देख लिया कर इसमें कोई गड्डी है नोटों की, कोई रोजनदान है रोशनी के लिए, कुमकुमे लगाए जा सकते हैं, बल्ब लगाया जा सकता है, कोई रियाल, दिनार, दिरहम, टका नहीं है वहां, इसलिए कि वहां काम ये आएगा ही नहीं। वहां अगर कोई चीज काम आएगी तो खौफे खुदाबंदी काम आएगा, इश्क़ मुस्तफा काम आएगा। हजरत उमर के माथे पे लकीरें, मगर हजरत थोड़ी देर ही लगी थी कि चेहरे का रंग वापस होने लगा। भाई माथे की लकीरें सिलवटें कम होने लगी,
वजह जानते हो क्या? तसल्ली ये मिल गई होगी कि यार किसका हूं, गुलाम किसका हूं, सोहबत किसकी है, पास किसके रहता हूं, इनसे बड़ा सहारा तो कोई और है ही नहीं है। दोस्ती सरकार से थी, अपनी दोस्ती आवाराओं से, बात सही है ना। और इस दोस्ती ने बड़े घोटाले किए हैं। मशवरा दे रहा हूं आपको। दोस्ती है कॉलेज का, आपका क्लासमेट है, आपका स्टूडेंट, आपका साथी है, तो उससे अगर गहरी भी दोस्ती हो जाए वो कभी घर पे आए, बेहतर तो यह है कि दरवाजे पर ही खड़े होकर बात करके उसे बैक टू पवेलियन कर दिया है, कर देना। और अगर दूर से आ रहा है तो बैठक तक, मेरे भाई ड्राइंग रूम तक, बेडरूम तक नहीं। थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है तो वो फिर घर के चौके तक आ जाता है, और जब घर के चौके तक आ जाता है तो कभी कभी नजरें बिगड़ जाती हैं, है ना। फिर घोटाले भी हो जाते हैं, और जब घोटाले होते हैं तो अम्मा कहती है मैं तो ऐसा समझती नहीं थी। अब क्या होता है? अब तो चिड़ियां उड़ गई, अब तो इज्जत का जनाजा निकल गया। मैं मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं। मजहब इस्लाम हर उस रास्ते की पहले ही बंदिश करता है जहां से उसे खतरात नजर आते हैं। जैसे करीबी रिश्ता, सगे चचेरे तएरे, सगे खलेरे खलेरे, ममेरे फुपेरे, भाई इनसे ज्यादा करीब और कोई रिश्ता है दुनिया में? नहीं है ना भाई, है यार। सगा तएरा, सगा चचेरा, सगा खलेरा, सगा फुपेरा, और अभी बालिग नहीं हुआ है, लड़के हैं दोनों, मुराहिक हो गए। मुराहिक मतलब अभी वो बच्चा पैदा करने की हैसियत में नहीं है। मुराहिक की डिफिनेशन बिल्कुल आपकी जबान में ये है कि जब बच्चे को बच्ची अच्छी लगने लगे और बच्ची को बच्चा अच्छा लगने लगे। बालिग मतलब अब वो इस हैसियत में है कि बच्चा पैदा किया जा सकता है ना। वो बालिग हो गया, अभी बालिग भी नहीं हुआ है, मुराहिक है, और दोनों लड़के हैं। मजहब इस्लाम एक चारपाई पे एक चादर में सोने की इजाजत नहीं देता है, तो किसी गैर को घर में बैठाने की इजाजत कैसे मिल सकती है? बहुत क्या बात है, क्या बात है साहब, है क्या बात है। क्या यार दोस्ती ले फिर रहे हो? अब तुम्हें गुस्सा आएगा, अब तुम भाई नाराज हो गए, तुम कहोगे यार मौलाना को बुलाया तकरीर करने के लिए, ये आ गया दोस्तों पे, हैं? अब दोस्तों की बुराई कर रहा। अरे ना यार, मैं क्यों करूंगा तेरे दोस्त की बुराई? मैं तुझसे सिर्फ इतना कह के जाऊंगा कि तेरा दोस्त बिल्कुल दूध का धुला है, मगर शैतान तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। है? ऐसा कर, तालमेल कर ले। कभी तू उसके घर जाए तो वो तुझसे कितना ही कह घर आ जा, दरवाजे पे अपनी जरूरत पूरी करके वापस आ जा, ताकि वो तेरे घर में आए और तू भी दरवाजे से वापस कर दे तो कोई शिकायत ना करे। बरेली के एक बहुत बड़े शायर का शेर है कि मैं उसके घर नहीं जाता, मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। क्या बात, मैं चाहता हूं दोस्ती ऐसी हो, क्या बात, दोस्ती ऐसी हो कि अजान हो रही हो और तेरा दोस्त तुझे मार्केट की सैर कराने के लिए ले जाने की कोशिश करे, वहीं हाथ पकड़ लेना, कहना तुझसे दोस्ती हो गई है, तुझसे मन लग गया है, मैं नहीं चाहता कि तू बिगड़ जाए। अल्लाह के घर से आवाज आ रही है, पहले रब की बारगाह में सजदे किए जाएंगे, बाद में अल्लाह की जमीन पे अल्लाह की रोजी तलाश करने के लिए निकला जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तेरी बहादुरी जब है कि तू अगर सच्चा हुसैनी है तो अपने दोस्त को भी हुसैनी बना दे, 5 वक्त नमाजी बना दे। तेरी बहादुरी है।
मैं पलट के आ रहा हूं भाई। हजरत उमर थोड़े वापस हुए, चेहरे का रंग अब सुर्खी की तरफ आया, माथे की लकीरें गायब होने लगी और अर्ज किया रसूल अल्लाह हम भी एक बात पूछ लें। सरकार ने फरमाया उमर पूछना चाहते हो तो पूछ लो। बोले सरकार मैं ये पूछना चाहता हूं, जब मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीजो अकारिब मुझे तन्हा कब्र में छोड़कर वापस आ जाएंगे तो मेरा दिल मेरे ही पास होगा या बदल दिया जाएगा? क्या बात है। सरकार ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया उमर बड़ी अजीब सी बात पूछ ली तुमने। बोले सरकार जैसे कहां जाके पूछे? आपके अलावा हमारा कोई मावा, हमारा कोई मलजा, हमारा कोई दाता, हमारा कोई आका है कि जिसकी बारगाह में कंप्लेंट केस लेके जाएं, इस्तगासा पेश करें? आप ही तो हैं, हैं? अपना हाल तो ये है कि तू जो हो नजर के सामने, तेरा देखना मेरी ईद है। तू जो हो नजर के सामने, तेरा देखना मेरी ईद है और मेरी ईद तेरी दीद है, तेरी दीद मेरी ईद है। सुभान अल्लाह, है ना? क्या बात। मुस्तफा सामने है। किसी सिख ने किसी सिख से पूछा था कि ईद कड्डा, उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, पिया मिलन जड्डा। है? बोले ईद कब है? बोले जिस दिन पिया से मुलाकात हो जाए उसी दिन ईद होती है। अब मुस्तफा निगाहों के सामने हैं और मुस्तफा मुस्कुरा भी दिए तो वो यूं मुस्कुराए, जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। बोले सरकार आपसे इसलिए पूछ लेते हैं कि आप ऐसा खजाना हैं और ऐसी बेमिसल और लाजवाब पर्सनालिटी हैं कि आपका कोई सानी है ही नहीं, आपकी बारगाह में लफ्ज़ ना है ही नहीं। आपसे जो पूछते हैं अगर सवाल सही होता है तो जवाब फौरन, और सवाल सही नहीं होता है तो उसे सही करके जवाब फौरन। तभी बरेली वाले बोले वाह का जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। क्या बात। बोले उमर जब पूछ लिया तो जवाब भी तुम्हें बता ही दें। बोले उमर जिस्म का कोई अंग, जिस्म का कोई पार्ट, जिस्म का कोई हिस्सा, जिस्म का कोई उज़्व नहीं बदला जाएगा, और ये दिल भी तो जिस्म का एक पार्ट ही है? वो अलग बात है कि ये मास्टर ऑफ बॉडी है, ये फड़केगा तो आंख देखेगी, ये अगर काम करेगा तो दिमाग काम करेगा, ये अगर काम करेगा तो आपकी नाक काम करेगी, कान काम करेंगे, इसलिए कि मास्टरपीस है बॉडी का ये, है ना? बोले बदला नहीं जाएगा। तो हजरत उमर ने अर्ज किया रसूल अल्लाह फिर मेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। क्या बात है। अब जरा सुभान अल्लाह हल्के से, सुभान अल्लाह। फिर मेरी कब्र में अंधेरा सुभान अल्लाह नहीं होगा और मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में भी दिक्कत नहीं होगी। बोले उमर बड़े वसूख के साथ कह रहे हो? बोले सरकार अपने बलबूते पे कुछ नहीं कह रहा हूं। बोले मतलब? बोले इस दिल ही के बलबूते पे कह रहा हूं। बोले मतलब क्या है? बोले सरकार इस दिल में आपकी मोहब्बत का चिराग रोशन है और जिस दिल में आप रहते हैं वो दिल दुनिया में भी कभी ताकतों के सामने घुटने नहीं टेकता है, और जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दिया जाता है। मुनकर नकीर आते हैं तो उसके सवालात के जवाबात भी दे दिए जाते हैं, और जब हश्र के मैदान में उतरता है तो उसके हाथ में जन्नत का टिकट अता कर दिया जाता है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। अल्लाह बस 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 बैठ रहो, खामोश। बात खत्म कर रहे हैं। हाँ, तो बात अपनी नहीं है, बैठ रहो। चाहे वो करबला के हुसैन हो, चाहे आपकी बस्ती का कोई हाफिज व कारी व आलिम हो, बात यह है कि उसकी जिंदगी इश्क मुस्तफा में गुजरी है या नहीं है।
मैं तुम्हें एक टिप्स दे रहा हूं, आप चौंकोगे इस बात को लेकर। करबला में 72 हैं और वो हैं 22,000। यार कौन सी ऐसी अकल कबूल करती है कि 22,000 के मुकाबले में 72 आ जाए? और अगर आ गए तो क्यों, उसकी वजह क्या है? वो 22,000 72 को काटने के लिए क्यों गए थे? अकल के अंधे थे यार। 72 हैं, दूने चले जाते, 3 गुने चले जाते, भाई 4 गुने 5 गुने चले जाते। अब कैलकुलेट करते रहियो कि 72 के मुकाबले में 22,000 कितने गुने, है ना? वो इतने क्यों गए? और 22,000 सीना तान के क्यों खड़े थे उनके सामने? सिर्फ सीना कूट लेते हो कि कभी गौर व फिक्र भी करते हो? जानते हो वो 22,000 इसलिए गए थे कि उन्होंने अपना सोर्स, अपनी ताकत, मादी ताकत को यानी दुनिया को समझा था, है? और वो 72-22 के मुकाबले में सीना तान के इसलिए खड़े हो गए थे कि उन्होंने अपना सोर्स, अपना हामी, अपना मददगार, अपने परवरदिगार को समझा था। ये यकीन था कि हम कट भी जाएंगे तो हमारा परवरदिगार हमें मिटने नहीं देगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है ना? तो मैं ये बात कह के बात खत्म कर रहा हूं कि नहीं, प्रोग्राम खत्म नहीं करेंगे। हुसैन आप जमाने में नाम करके गए और बचाया, मजहब इस्लाम काम करके गए और सजदे में सर था। आप थे राजो नियाज में, सजदे में सर था, आप थे राजो नियाज में। अरे इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, इस्लाम। अब 4 पंक्तियां और सुन लो, क्योंकि थोड़े से आप जाग गए ना। वो तरन्नुम वाले शेर ना आए। अच्छा। मैं तरन्नुम में एक आध शेर पढ़ दूंगा। अब मैं हो गया बूढ़ा, और बूढ़े आदमी को बूढ़ा वक्त सीधी डबल मार, है ना? चलो कोई बात नहीं, ये भी मेरे अपने हैं। मुझे 36-37 साल हो गए स्टेज की दुनिया पर, और इन्हें कम वक्त हुआ है रंगीनियां देखना चाहिए। अपना हाल तो ये है कि शबाब हाथ से ऐसा गया पता न चला। क्या बात है, पता न चला, उसी को ढूंढ रहा हूं कमर झुकाए हुए, और पसीना मौत का आया है आईना लाओ, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखूंगा। 4 पंक्तियां सुनिए कि सब जान बसद आन बांध देते हैं, सब जान बसद आन बांध देते हैं, फकत पिसर ही नहीं खानदान देते हैं। और ये कौन लोग हैं, ये कौन सा कबीला है कि अंगूठे चूसते बच्चे भी जान देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। अरे यार बैठ रहा हूं। और जरो गौहर, क्या बात है, जरो गौहर लुटाना क्या है मुश्किल माल वालों को। क्या बात, जरो गौहर लुटाना क्या है मुश्किल माल वालों को। अरे दिल उनका देखिए जो सदके कर दें अपने लालों को। क्या बात, और हुसैन इब्ने अली हैं, रद्द नहीं करते सवालों को, जो मांगे दीन तो दे देते हैं अपने नौने हालों को। क्या बात है, क्या बात है। हजरत, अब वो हजरत का हुक्म है तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। चलो सुनाओ सुनाओ सुनाओ, आता हो। शब्बीर की दिलों पर हुकूमत है आज भी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ऐसी हुकूमत है कि करोड़ों तूफान भी उस हुकूमत को डिसमिस नहीं कर सकते, क्योंकि सच सच होता है, हक हक होता है। हक सीने पे हमेशा बैठ के दाल दलने का काम करता है, और वो भी अरहर की करनी डलती है ना? तो अपने मिस्टर गांधी ने कभी कहा था
कि अगर मेरे पास हुसैन जैसे 72 जानिसार होते तो मैं इन तन के गोरों मन के कालों यानी अंग्रेजों से सिर्फ 24 घंटे में मुल्क आजाद करा लेता। क्या बात है, क्या बात है। तो शब्बीर की दिलों पर हुकूमत है आज भी, सदियां गुजर गई हैं जरूरत है आज भी, और शाहों के कोहे नूर तो बेनूर हो गए, संगे दरे हुसैन की अजमत है आज भी। हमारे सालिम भाई का ये प्रोग्राम है और उनके वालिद गिरामी कद दुनिया से रहलत कर गए। अल्लाह उन पर उनको गरीक़ रहमत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मगर सालिम भाई अगर बैठे हो तो उन्हें पैगाम देता हूँ। सरकार फरमाते हैं जो अपने वालिद या वालदा की कब्र पर सिर्फ ज़ियारत के लिए जुमे के दिन चला जाया करे, क्या बात है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल के बदले में उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है। और फरमाया अगर इस पे कंटिन्यू हो, वो हर जुमे को बराए ज़ियारत चला जाए, हर जुमे को, कोई जुमा नागा ना हो, तो जब वो दुनिया से जाएगा और उसे दफना के लोग वापस लौटेंगे तो परवरदिगार इस अमल का बदला उसे ये अता फरमाएगा कि रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र पर मुकर्रर फरमाएगा और फरिश्तों को हुक्म देगा कि ये अपने वालिद या वालदा की कब्र पे ज़ियारत के लिए जाया करता था, उसका बदला ये है कि तुम कयामत तक इसके लिए दुआए मगफिरत करते रहो। यार ये दुनिया से जाने के बाद का सिला है। अगर दुनिया ही में उनकी खिदमत कर ली जाएगी तो कितना बड़ा सिला परवरदिगार अता फरमाएगा। है? जिनके वालिदैन अभी हैं उनकी खिदमत करो, कभी नजरें मिला कर उनसे बात मत करो। बाप बहरहाल बाप होता है, बाप ही ऐसी पर्सनालिटी है कि जो नस्ल इंसानी के अलावा किसी को मिलता ही नहीं। भाई ईमानदारी से बताओ, बकरी को पता है मेरा अब्बा कौन है? नहीं जी। मुर्गी को नहीं, किसी को कोई पता नहीं। भैंस को कब किसी को पता नहीं है। ये तन्हा इंसान की ही शान है कि अल्लाह ताला उसे बाप जैसी नेमत अता फरमाता है। मुझे तो ऐसा लगता है जब तक बाप है बाजार का हर खिलौना बेटे का है। क्या बात है, क्या बात है ना। और जिस दिन बाप चला जाता है उस दिन एहसास होता है कि कैसी गुजर रही है। ये ख्याल रखना है आपको। समाज बनाइए, हालात बनाइए। बेहतरीन आलिम दीन आपकी बस्ती में अल्लाह ने आपको अता फरमा दिए, इनसे फ़ायदा उठाइए। जब ये आपको इजाज़त दे दें बड़े अदब से इनकी बारगाह में आध पौन घंटा दिया करो, दीन सीखा करो। यानी कि पाकी और नापाकी सीखो, यानी गुस्ल के तरीके से को, वुजू के तरीके सीखो, हराम व हलाल सीखो। इनसे इनका आधा घंटा कीमती ले लिया करो, क्योंकि मौके बार बार हाथ नहीं आते हैं ना। तो अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और साहिब मामला को भी और सैयद साहब को आपके यहाँ बहुत ज़माने तक कायम व दायम रखे, ताकि आपकी बस्ती में दीन फलता और फूलता रहे। अस्सलाम या हुसैन अली मका